तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13। और आज की जो क्लासेस होंगी हम कोशिश करेंगे इस क्लास में आज हम खत्म कर दें। अगर खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में ये लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग धातु और अधातु, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण और धातु के रासायनिक गुण बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज का जो हेडिंग होगा वह लिखेंगे उपधातु। आज आप लोग लिखेंगे उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, उपधातु। ठीक है, यानी हम हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, उपधातु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडिंग लगा लिया कि उपधातु किसे कहते हैं। थोड़ा सा उपधातु किसे कहते हैं। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, वे तत्व लिखेंगे। वे तत्व जिनमें धातु व अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं और उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। जैसे में आप उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे में सिलिकॉन, जैसे में क्या लिखेंगे, सिलिकॉन, ये क्या है, उपधातु है। और लिखेंगे जर्मेनियम, और क्या लिखेंगे, जर्मेनियम। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे बोरॉन, क्या लिखेंगे, तो बोरॉन। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे खनिज किसे कहते हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप खनिज। थोड़ा सा आज हम फास्ट करेंगे ताकि हम सोचते हैं कि आज ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। लिखेंगे वे प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, आप लिखेंगे वे प्राकृतिक पदार्थ है जो पृथ्वी के भूप्रपटी पर, खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी के भूप्रपटी पर तथा अंदर पाए जाते हैं और जिनमें जिनसे ठीक है, और जिनसे धातुएं तथा अन्य उपयोगी धातुएं तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है, है खनिज कहलाती है। ठीक है, खनिज कहलाती है। ओके, खनिज कहलाती है। जैसे में लिखेंगे, उदाहरण में लिख लेंगे, उदाहरण लोहा, सोना, तांबा इत्यादि।
ये सब क्या है, खनिज है। ठीक है, यानी ये प्राकृतिक पदार्थ जो भू प्रॉपर्टी पर तथा अंदर पाए जाते हैं, जिनसे धातु या अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। जैसे में लिख लिए। अब हम हेडिंग डालेंगे अयस्क। अगला हेडिंग होगा अयस्क। क्या डालेंगे, अयस्क। तो अगला हेडिंग डालें और, यानी अयस्क हेडिंग डालेंगे। तो अयस्क अयस्क, ठीक है, अयस्क में लिखेंगे वह खनिज होता है, अयस्क वह खनिज होता है, वह खनिज होता है, अयस्क जो होता है वह खनिज होता है जिसमें धातु को आसानी से, जिसमें जिसमें धातु को आसानी से, जिसमें धातु को आसानी से, ठीक है, प्राप्त किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, किया जा सके, और या अयस्क है, अयस्क कहलाती है। ठीक है, जैसे में लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे बॉक्साइट, उदाहरण जैसे में लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण में लिखेंगे जिससे बॉक्साइट, बॉक्साइट से लिखेंगे एल्युमिनियम का ये अयस्क है। क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, हेमेटाइट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी अयस्क किसे कहते हैं, वह खनिज होता है जो, जिससे धातु को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धातु को हम क्या कर सकते हैं, अयस्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से है, उसके बाद से डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। ठीक है, अगला हेडिंग में डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क कौन कौन से हैं, जैसे में अगर हम ऐसा करते हैं, एक नंबर में अगर हम डालेंगे सोडियम, यहाँ पे लिखे धातु, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे लिखे धातु, ठीक, और यहाँ पे लिखे अयस्क। ठीक है, यहाँ पे धातु और उसके, जिससे हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम। क्या लिखेंगे, सोडियम। तो सोडियम का अयस्क क्या होगा, सोडियम का अयस्क होगा नमक। क्या होगा, नमक। समझ में आया, ठीक है, एक नंबर में सोडियम, तो इसका क्या होगा, नमक। फिर अगर हम बात करेंगे जास्ता, ठीक है, लिखेंगे दूसरा नंबर में जास्ता, जास्ता का होगा जिंक। क्या होगा, जिंक। ठीक है, जास्ता का क्या होगा, जिंक। अगर हम बात करें पारा, पारा का होगा सिनेबार। पारा, पारा का अयस्क क्या होता है, यानी मरकरी का सिनेबार। क्या होगा, सिनेबार। अगर 4 नंबर पे बात करें, 4 नंबर पे बात करें
पारा के बाद अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट क्या होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होगा बॉक्साइट, क्या होगा, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। अगर हम 5 नंबर में बात करें एल्यूमिनियम के बाद की, अगर हम बात करें कॉपर, तो कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में होगा, कॉपर का लिख लेंगे कॉपर पाइराइट, क्या लिखेंगे, कॉपर पाइराइट, कॉपर, कॉपर पाइराइट, ठीक है। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर धातु जो होगा वह होगा पोटेशियम का, तो पोटेशियम, पोटेशियम में लिख लेंगे इसका अयस्क जो होगा 16, क्या होगा 16, ठीक है, पोटेशियम का क्या होगा 16। सीसा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, होगा सीसा, सीसा का होता है गैलेना, क्या होता है, अयस्क जो होगा वो होगा गैलेना। अगर हम 8 नंबर में बात करें सीसा के बाद अगर हम सोना लिखें तो सोना का होगा, सोना का क्या होगा, सोना का होगा कैल्वेराइट, क्या होगा, कैल्वेराइट, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें सोना का क्या होगा, देखो चांदी, 9 नंबर में लिखो चांदी, चांदी का अयस्क क्या होगा, चांदी का अयस्क अगर पूछे लिख लेना ऑर्जिनाइट, ऑर्जेंटाइट। अगर हम बात करें तांबा, अगर हम बात करें तांबा का, तो तांबा का होगा कॉपर पाइराइट, 10 नंबर में लिख ले। अगर हम तांबा की बात करें, तांबा का अयस्क क्या होगा, लिखेंगे कॉपर पाइराइट, पाइराइट। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो ये देखो हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ धातु और उस धातु के अयस्क, सोडियम का अयस्क, नमक, जास्ता का जिंक, पारा का सिनेबार, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, कॉपर का कॉपर पाइराइट, जो कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पूछ है, यहाँ पे लगा दे रहे हैं, पारा का पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन कॉपर का पूछ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ सीसा का पूछ सकता है और एक बस, ठीक है। अगर इतनी सारी बातें याद कर सकते हैं तो आपको तो करना ही होगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम अगले टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला टॉपिक क्या है थोड़ा सा देख ले। अगला टॉपिक पे हम बात करेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो हेडिंग डाले मिश्र धातु, तो लिखेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे मिश्र धातु, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं alloy, ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है जी। चलिए मिश्र धातु, हेडिंग डालेंगे मिश्र धातु, ठीक है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के, दो या दो से अधिक के दो से दो या दो से अधिक के, दो या दो से अधिक के, ठीक है, एक धातु और एक अधातु, एक धातु व एक अधातु व एक अधातु, एक अधातु
ठीक है। अधातु का समांगी मिश्रण को अधातु के समांगी मिश्रण को ही समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है जी। यानी दो या दो से अधिक, एक धातु होगा एक अधातु होगा, उसके समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे पीतल, जैसे में लिखेंगे पीतल, जैसे में पीतल। ठीक है, पीतल जो है किससे मिलकर के बना होता है? कांसा और पीतल किससे बना होता है? कॉपर और जिंक से। ठीक है जी, कॉपर और जिंक, इसको याद रखना होगा। अगर हम बात करें पीतल के बाद और उदाहरण ले ले कांसा, तो कांसा किन किन चीजों से मिला रहेगा? तो कांसा जो है वह कॉपर और टीन से मिलकर के बनता है। किससे? कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अमिश्र धातु है। मिश्र धातु के गुण, अगला हेडिंग डालेंगे मिश्र धातु के गुण। मिश्र धातु के गुण, तो अगला हेडिंग डालेंगे मिश्र धातु के गुण। ठीक है, यानी मिश्र धातु के कौन कौन से गुण हैं। ठीक है जी। तो मिश्र धातु के गुण की अगर हम बात करें तो लिखेंगे ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे ये अपने अवयव से अधिक कठोर होते हैं। अवयव से अधिक कठोर होते हैं। ठीक है, ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। ठीक है जी। किंतु इनकी तन्यता और आघात वर्धनीयता, किंतु इनकी तन्यता, इनकी तन्यता व आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत कम होती है। यानी और मिश्र धातु के हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि ये अपने अवयवी जो है, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं अधिक कठोर होते हैं। क्या होते हैं? अधिक कठोर होते हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे ये संक्षारक अवरोधक होते हैं। ये संक्षारक अवरोधक होते हैं। अवरोधक होते हैं। ठीक है, ये संक्षारक अवरोधक होते हैं। लिखेंगे इनकी गुणवत्ता, इनका द्रव्यमान, इनकी गुणवत्ता इनके अवयवी की तुलना से बढ़ जाती है। इनकी गुणवत्ता, सही तो है, इनकी गुणवत्ता अवयवी की तुलना में इनके इनके अवयवों या अवयवी की तुलना में बढ़ जाती है। अवयवी की तुलना में बढ़ जाती है। ठीक है, अवयवी की तुलना में बढ़ जाती है। यानी कह रहा ना, जिससे यहाँ पे देखे ना, अगर हम अभी बताएं पीतल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? हमने देखा था पीतल बनाने के लिए हमें कॉपर और जिंक चाहिए था कि नहीं? कॉपर और
जे। ये कर ना तीसरा पॉइंट, कर इनकी गुणवत्ता, इनकी अभी यही। अब देखे ना कॉपर, कॉपर का उतना दाम है नहीं है, कॉस्ट नहीं है। जिंक का अलग अलग लेंगे तो नहीं है, लेकिन अभी जब दोनों को एक साथ मिला दिए तो इसका दाम, पर इनकी तुलना में क्या होती है, बढ़ जाती है, इनकी गुणवत्ता इनकी तुलना में बढ़ जाती है। तो अब ये मिश्र धातु के गुण हो गया। अब ना कुछ यहां से हम ऐसा करते हैं, भी कोई नहीं जाएगा जब तक ये सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी में है ना। चलिए इसमें और एक टॉपिक पढ़ ले। धातु के सल्फाइड है, धातु के अयस्क तो पढ़ा दिए ना। हाँ, धातु के अयस्क हो गया, कॉपर का होता है चल्कोलाइट, चल्कोपाइराइट, कॉपर ग्लास। ठीक है, मिश्र धातु हो गया है। मिश्र धातु के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक ना निस्तापन और भर्जन पढ़ लेते हैं, है ना। निस्तापन और भर्जन, तो हेडिंग डालेंगे निस्तापन और भर्जन। खत्म नहीं होगा, संचालन पढ़ लेते हैं, निस्तापन और भर्जन पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है ना कि ठीक है, देख लेते हैं, संचारण पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डाले संचारण, हेडिंग डालेंगे संचारण, हेडिंग डालें संचारण। 5 मिनट में और देख लेते हैं संचारण कितना कंप्लीट हो रहा है। संचारण के बाद और 2-3 टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो 1-2 क्लास और लग सकते हैं। मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो हम संचारण पढ़ लेते हैं और निस्तापन और भर्जन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। संचारण, संचारण किसे कहते हैं, तो हेडिंग डाल दे संचारण किसे कहते हैं। कोरेजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरेजन। ठीक है, हेडिंग डाले संचारण। क्योंकि संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें, प्रक्रिया है जिसमें, संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं, धातुएं हवा, ठीक है, धातुएं हवा, नमी इत्यादि इत्यादि के प्रभाव से, इत्यादि के प्रभाव से, इत्यादि के प्रभाव से खराब होने लगती है, खराब होने लगते हैं। ठीक है जी, ठीक है, इत्यादि के प्रभाव से क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। ठीक है, संचारण कहलाती है, क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है, संचारण कहलाती है। ठीक है, संचारण कहलाती है, कहलाती है। एक डालें निस्तापन किसे कहते हैं, हेडिंग डालें निस्तापन, निस्तापन। इसके बाद से हम पढ़ लेंगे ध्वनि, निस्तापन। निस्तापन वह प्रक्रिया है, छोटा छोटा लाइन लिखवा देते हैं, आप याद कर लें।
निस्तापन वह प्रक्रिया निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में वायु के अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में बहुत कम वायु में गर्म किया जाता है ये ना एक प्रकार का ये विधि है। क्या है? विधि है। निस्तापन की यही प्रक्रिया है ना। उसको ना बहुत कम वायु में इसको गर्म किया जाता है। किसको? यानी निस्तापन एक विधि है, यानी उसमें अयस्क को बहुत ही कम वायु पर उसको गर्म किया जाता है। अब लिखेंगे भर्जन। ठीक है, भर्जन। क्या लिखेंगे? भर्जन। लिखेंगे भर्जन वह प्रक्रिया है, हेडिंग डाल लेंगे भर्जन। लिखेंगे भर्जन वह प्रक्रिया है, भर्जन वह प्रक्रिया है, भर्जन वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को सल्फाइड अयस्क को अधिक मात्रा में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये भी क्या है? एक विधि है। क्या है? एक विधि है। अब अधिक मात्रा की में वायु की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाएगा, उससे भर्जन विधि। इसको रोस्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टेड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नेक्स्ट टॉपिक होगा, और ये लास्ट टॉपिक होगा इस लेसन का। उसके बाद से खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे चौथे लेसन पे। तो अगला क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना शुरू करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज हम शुरू कर खत्म आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों मेरे। जय हिंद। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है दोस्त, आज के लिए नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।